जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी हजरत। जी जी ठीक है। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो कल हमने कुछ बुनियादी बातें देखी थी। तो हमने ये देखा था कि अस्माए इशारा होते हैं, अस्माए इशारा। तो उसमें एक हमने बताया था आपको कि एक हाजा होता है जो कि करीब के लिए होता है, और एक होता है जालिका जो कि दूर के यानी बाइद के लिए होता है। तो हम कहने को कह सकते हैं कि हाजा ये करीब के लिए है, और जालिका बाईद के लिए। बाईद का मतलब होता है दूर। तो हाजा का मतलब हो सकता है ये, और जालिका का मतलब हो सकता है वो। अब ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो मुज़क्कर के लिए है। दोनों की दोनों चीज़ें किसके लिए हैं? मुज़क्कर के लिए है। बस अभी आपको इतना ही याद रखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि हाजा, इसका मतलब होता है ये, और जालिका का मतलब होता है वह, जिसको हम वो बोल देते हैं, हिंदी में बोल देते हैं वह। तो सीधा सीधा मतलब है, ये हाजा रिप्रेजेंट करता है दिस को, और जालिका रिप्रेजेंट करता है दैट को। दिस माने यह है, दैट माने वह, हाजा माने ये, जालिका माने वो। इसी तरह से किताबुन और कलमुन, अगर मुझे ये कहना है कि ये किताब है, ये किताब है, तो उसके लिए हमारे पास तरीका ये है कि पहले हम ये की अरबी लेकर के आए। हम पहले किसकी अरबी लेकर आएंगे? पहले ये की अरबी लेके आएंगे, और ये की अरबी है हाजा। और किताब को अरबी ज़बान में किताब ही बोलते हैं। तो हाजा, और उसके बाद में किता और बुन, लास्ट में दो पेश लगा देंगे। हाजा किताब, तो इसका मतलब बन जाएगा ये किताब है। इसका तर्जुमा क्या बनेगा? ये किताब है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोबारा समझाता हूँ। दरअसल हमने आपको बताया ये कि अरबी ज़बान में अस्माए इशारा जिसको बोलते हैं, वो अस्माए इशारा करीब और बईद दोनों के लिए होते हैं। तो करीब के लिए जैसे हमने बताया आपको कि करीब के लिए हाजा है, फिर उसके बाद हमने बताया था आपको हाजानी, और जमा के लिए हा उलाई। ये करीब के लिए है, और मुज़क्कर के लिए, मुज़क्कर मैंने बताया था आपको मैस्कुलिन जेंडर के लिए। वैसे ही अगर मैं कहूँ करीब के लिए मुअन्नस के लिए, तो करीब के लिए और मुअन्नस के लिए, तो इसमें हाजा के बजाय बन जाएगा हाजी ही। जिसे कुरान करीम में है हाजी ही उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदा। तो मुअन्नस के लिए हाजी ही, मुअन्नस कोई चीज़ दो है तो बन जाएगा हा तानी। जैसे यहाँ पर ये हाजानी है, वैसे ही वो बन जाएगा हा तानी। और मुअन्नस के लिए, जमा के लिए हा उलाई आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए जो जमा का सीगा है वो कॉमन है। तो यहाँ पर ये हा उलाई बन जाएगा, और ये भी हा उलाई बन जाएगा।
इसके बरअक्स मुअन्नस के लिए, करीब के लिए हाजी आता है, तस्निया के लिए हातानी आता है। वैसे ही करीब के लिए और मुज़क्कर के लिए हाजा, और अगर तस्निया है तो उसके लिए आ जाता है हाजानी। ये सिर्फ हमने भी करीब के लिए जो अस्माए इशारा है उनको देखा है। वैसे ही अस्माए इशारा बईद के लिए भी हो सकते हैं। तो अगर बईद के लिए है और मुज़क्कर के लिए है तो ये ऐसे बनेगा कि जैसे हम बोल देते हैं ज़ालिका, ये बन रहा है हमारा बईद के लिए, मुज़क्कर के लिए, वाहिद के लिए, मतलब ये वाहिद है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद तस्निया के लिए आएगा जानिका। जानिका माने वो दो, तो जालिका माने वो एक, और कौन एक? मुज़क्कर। जानिका माने वो दो। और जमा के लिए आता है उलाइका। उलाइका, उला कुरान करीम में उलाई का बेशुमार जगह इस्तेमाल हुआ है। तो इसका तर्जमा करेंगे वो सब। ये मुज़क्कर भी हो सकते हैं, मुअन्नस भी हो सकते हैं। वैसे ही बईद के लिए और मुअन्नस के लिए, बईद के लिए और मुअन्नस के लिए, तो जालिका के बजाय बन जाएगा ये तिल का। क्या बन जाएगा? तिल का। जैसे कुरान करीम में है तिल कर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, तो ये तिल का कुछ और नहीं, बईद के लिए है और मुअन्नस के लिए। तो हम कह सकते हैं वो कौन? एक, वो एक मुअन्नस। वो कोई औरत भी हो सकती है या कोई और चीज भी हो सकती है जिसको अरबी जबान में मुअन्नस माना गया हो। तिलका के बाद तस्निया का नंबर आता है, ये बन जाएगा तानिका। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है ये लफ्ज, तो ये बन जाएगा वो तो मुअन्नस। वैसे ही वो सब मुअन्नस के लिए आएगा उलाइका। वो सब कौन? मुअन्नस। अब यहाँ पर फिर वही बात आपको समझनी है जो इन दोनों के अंदर जो कॉमन है। वो कॉमन क्या है कि देखेंगे, जैसे यहाँ पर ये देखेंगे आप कि यहाँ पर हा उलाई कॉमन है यहाँ पर, मुअन्नस के लिए भी और मुज़क्कर के लिए भी, करीब के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक कॉमन रहेगा उलाई का। बईद के लिए, मुज़क्कर के लिए भी है, मुअन्नस के लिए भी है। ठीक है। इनमें से अब आपको जो बात याद रखनी है वो ये कि इनमें से जिनको मैं स्टार लगा रहा हूँ इसको याद रखेंगे। हाजा बिल्कुल याद रखेंगे। हाजानी अगर भूल जाए तो भी कोई इशू नहीं है, भूल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको हाजा नहीं भूलना है। हा उलाई भूल जाए चलेगा, जालिका आपको हरगिज नहीं भूलना है। वैसे यहाँ पर हाजी है, ये भी नहीं भूलना है, तो हाजी ही नहीं भूलना है। हातानी भूल जाएंगे चलेगा, हा उलाई भूल जाएंगे चलेगा। जालिका वो एक, यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसको भी नहीं भूलना है आपको। जानी का भूल जाएंगे, एक्सेप्टेबल। तिल का नहीं भूलना है आपको, तिल का। तानी का भूल सकते हैं अभी के लिए। अभी का मतलब शुरू की जो 5 दिन की क्लासेस हैं, शुरू के 5 दिन में आपको ये 4 अल्फाज याद रखने हैं। 4 अल्फाज कौन कौन से बोले मैंने, जिनको मैं स्टार लगा रहा हूँ? हाजा करीब के लिए, मुज़क्कर के लिए, इसका मतलब है ये एक। हाजी ही करीब के लिए, मुअन्नस के लिए, ये नहीं भूलना आपको। जालिका माने वो एक, बईद के लिए और मुज़क्कर के लिए। तिल का माने वो एक, यानी बईद के लिए और मुअन्नस के लिए। ये 4 अल्फाज आपको याद रखने हैं। हाजा माने ये, हाजी ही माने ये, जालिका माने वो, तिल का माने वो। ये बातें याद रखनी। बताएं आगे बढ़ें। जी, बासित साहब, शाहबाज खान। जी हजरत, आगे जी बढ़िए। सर, जी सर, जी। जी ठीक। अब यहाँ पर दो बातें हमें याद रखनी है। दो बातें क्या हैं? दो बातें हैं। एक होता है अरबी जबान में मारिफा और एक होता है नकिरा। क्या मतलब? मैं बोल रहा हूँ एक होता है मारिफा और एक होता है नकिरा। एक होता है मारिफा और एक होता है नकिरा।
मारिफा का मतलब होता है कि कोई ऐसा इस्म हो जो अलिफ लाम के साथ आता हो। कोई आपसे पूछे कि मारिफा क्या है, शिफा बंद कर दो। कोई आपसे पूछे कि मारिफा क्या है अरबी जबान में, तो आप बोलेंगे कि मारिफा वो इस्म है जो शुरू में अलिफ लाम के साथ आता हो। तो मारिफा वो इस्म है। ये इस्म क्या होता है याद रखेंगे। इस्म क्या है, इसको भी सिर्फ बोलेंगे मैंने इस्म बोला है, क्या होता है अभी बताता हूँ। तो मारिफा वो इस्म है जो शुरू में अलिफ लाम के साथ आए, या जिसके शुरू में अलिफ लाम आए। तो बोलेंगे मारिफा वो इस्म है जिसके शुरू में अलिफ यानी अ और लाम आए। आ लाम, अलिफ लाम, इसको बोलेंगे हम अलिफ लाम आए। तो जिसके शुरू में अलिफ लाम आए उसको हम बोल देते हैं मारिफा। तो जिसके शुरू में अलिफ प्लस लाम, जिसके शुरू में अलिफ लाम आए उसे मारिफा कहते हैं। उसे मारिफा कहते हैं। मसलन, मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं बोल दूं अल किताबु। मैं क्या बोल दूं? अल किताबु। देखो असल क्या था भाई, ये असल था किताबुन। असल क्या था? ये किताबुन, किताबुन। लेकिन मैंने शुरू में क्या लगा, इसमें अलिफ लगा दिया और शुरू में लाम लगा दिया, अल किताबु। वैसे ही अल कुरआन, वैसे ही कलम को अरबी ज़बान में बोलते हैं कलम ही, तो हम बोल देंगे अल कलम, अल कलम। वैसे ही हम बोल देंगे लड़के को अरबी ज़बान में बोलते हैं अल वलदु। वैसे ही हम लड़की को बोल देते हैं अल बिन्तु, अल बिन्तु। तो हमेशा याद रखना, दुनिया के अंदर कहीं पर भी किसी भी इस्म से पहले अल आ जाए, अल, अलिफ और लाम। जैसे अल बैरूनी, अल बैरूनी आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े फिलोसफर हुए। इंग्लिश में भी बहुत सारे नाम हैं। जैसे एक लफ्ज है एल्गोरिदम, इंग्लिश में एल्गोरिदम। तो ये भी एल्गोरिदम, ये भी किसी अरब के ही शख्स ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, एल्गोरिदम जिसको बोलते हैं, जो जिसपे यूट्यूब और जो पूरा डेटा कैलकुलेशन का जो काम चलता है। वैसे ही अल ख्वारिज्मी, अल जेबरा, अल जेबरा, जिसके शुरू में अल आ जाए, अल, तो हमेशा याद रखना कि वो किसी अरबियन शख्स ने दिया है, वो मतलब वो चीज़ अरब से जुड़ी हुई है। अल जेबरा, एल्गोरिदम, अल ख्वारिज्म जो है ये, अल बैरूनी। तो जिसके शुरू में अल आ जाए वो अरबी ज़बान की पहचान है। दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ अरबी ज़बान के ही अल्फाज में शुरू में अलिफ लाम आता है। अल बिन्तु, तो यहाँ पर देखो सबके शुरू में अलिफ लाम आया हुआ है। अल किताबु, अल कुरआनु, अल कलम, अल वलदु, अल बिन्तु। तो जब कोई भी लफ्ज अलिफ लाम के साथ आता है तो उसका तर्जमा करते हैं हम खास किताब। जैसे अल किताब, किताब माने किताब, तो तर्जमा करेंगे खास किताब। क्या तर्जमा करेंगे? खास किताब। अल कुरआन खास कुरआन, अल कलम कोई खास कलम, अल वलद खास लड़का, अल बिन्त खास लड़की। मेरी बात समझ में आई आपको? जी हजरत। जी सर बिल्कुल। ठीक। वैसे ही अरबी जबान में एक होता है नकीरा, ये बिल्कुल मारिफा का अपोजिट है। तो आप लिखेंगे मारिफ या नकीरा। अल्लाह, नकीरा वो इसम है कि जिस पर शुरू में अलिफ लाम ना आए। क्या बोलेंगे? नकीरा वो इसम है जिसके शुरू में अलिफ लाम ना आए, तो हम बोलेंगे नकीरा वो इसम है जिसके शुरू में, जिसके शुरू में अलिफ प्लस लाम ना आए।
नकिरा वो इसमें जिसके शुरू में अलिफ लाम ना आए। मसलन अल किताबु था तो हम इसको बोल देंगे किताबुन। क्या बोल देंगे इसको हम लोग? किताबुन। अब मुझसे आगे आगे बोलते जाएंगे आप। माइक अनम्यूट करेंगे। किताबुन बोलेंगे। किताब, किताबुन, कलम, कुरआन, कुरआन आगे। कलम, कलमुन आगे। वलदुन, वलदुन बैतुन। वलद। बिनतुन या बैतुन चलेगा, दोनों चलेगा। इतनी बात तो आपने मेरे ख्याल से समझ ही ली है। हमेशा याद रखना जी कि सर। जो अल्फाज अरबी जबान में अलिफ लाम के साथ आते हैं, मतलब मारिफा आते हैं, मारिफा, उनके अखीर में तनवीन नहीं आती। तनवीन का मतलब हुआ दो जबर नहीं आते, दो जेर नहीं आती, दो पेश नहीं आते। तनवीन समझते हैं ना? दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। बताइए। हसनैन बाहर जाना है। हसनैन बाद में आ। जी बताएं। दो जबर दो जेर दो पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन बोलते हैं। जब हम लोग बच्चे थे तनवीन है। तो हमने एक कायदा पढ़ा था कि दो जबर दो पेश दो जेर को तनवीन कहते हैं। तो याद रखना, जिस जो इसम मारिफा होगा उस पर तनवीन नहीं आएगी, उसके आखिर में सिर्फ एक ही हरकत आएगी, चाहे वो पेश आए, चाहे वो जबर आए, चाहे वो जेर आए। बताएं मुझे जरा। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी एक ही पेश दे रहे हैं, अल कुरआनु, अल कलमु, अल वलदु, अल बिन्तु। लेकिन जो नकिरा होता है इस्म, उस पर तनवीन आती है। हमेशा याद रखेंगे नकिरा। देखो मारिफा पर कभी तनवीन नहीं आती, ये हमने क्रॉस कर दिया है, नहीं आती, हरगिज नहीं आती। नकिरा पर हमेशा बोलेंगे, नकिरा पर हमेशा तनवीन आती है। तनवीन का मतलब मैं बता रहा हूं आपको, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन तो कहते हैं। तो हमेशा तनवीन आती है। तो जैसे मसलन किताबुन, तो ये किताबुन बन जाएगा, तो ये कुरआनुन बन जाएगा, ये कलमुन बन जाएगा, ये वलदुन बन जाएगा, ये बिन्तुन बन जाएगा। बात वाज़ेह है? जी सर। जी हजरत। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक बात आपको ये समझनी है कि अरबी जबान में मुकम्मल जुमला बनाने के लिए हमें नकिरा की जरूरत पड़ती है। अरबी जबान में हमें मुकम्मल जुमला बनाने के लिए नकिरा की जरूरत पड़ती है। मेरी बात को रिपीट करेंगे, अपनी जबान से बोल के दिखाएंगे मुझे। अरबी जबान में हमें मुकम्मल जुमला बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? नकीरा की जरूरत पड़ती है। बोल के दिखाइए। अरबी जबान में अरबी जबान में मुकम्मल जुमला बनाने के लिए नकीरा की जरूरत पड़ती है। अरबी जबान में हमें मुकम्मल जुमला जुमला बनाने के लिए नकीरा की जरूरत पड़ती है। बासित साहब आप भी बोल के दिखाएं। अरबी जबान में हमें मुकम्मल जुमला बनाने के लिए नकरा की जरूरत पड़ती है। नकीरा, नकरा नहीं बोलना, नकीरा, ये काफ के नीचे जेर पड़ना है, ठीक है ना? नकीरा। मिसाल के तौर पर मुझे कहना है कि ये किताब है, मुझे कहना है ये किताब है, मुझे कहना है ये कलम है, मुझे कहना है ये लड़की है, मुझे कहना है ये दरवाजा है, मुझे कहना है वो औरत है, मुझे कहना है वो मोबाइल है। देखो सब में है आ रहा है, यहाँ पर है, वो मोबाइल है, वो ये है, वो फला, ये किताब है, यहाँ पे भी है आ रहा है, वो कलम, ये कलम है आ रहा है, ये लड़की है आ रहा है, ये दरवाजा है आ रहा है, वो औरत है आ रहा है, ये वो मोबाइल है आ रहा है। मतलब ये मुकम्मल जुमला होने की अलामत है। तो मैं ऊपर क्या बोल रहा हूँ, अरबी जबान में हमें
जुमला मुकम्मल जुमला, कीवर्ड क्या है भाई, मुकम्मल जुमला बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, नकिरा नकीरा की की जरूरत जरूरत पड़ती है। पड़ती है। तो अगर मुझे कहना है कि ये किताब है, तो मैंने आपको बताया कि ये के लिए तो हाजा आता है, हाजा, तो मैं बोलूंगा ये के लिए हाजा लेकर के आऊंगा, और नकिरा लाना तो बना दूंगा हाजा किताबुन। किताब इसका तर्जमा हो गया ये किताब है। इसके बरअक्स है। अगर मैं मारिफा लेकर के आऊं तो ये बन जाएगा हाजल किताबु। इसका तर्जमा किताब करेंगे हम ये किताब। इसमें है ही नहीं आएगा ना। इसका तर्जमा क्या करेंगे, हाजल किताबु का ये किताब। अब ये किताब है नहीं है कैसी है, ये इनकम्प्लीट जुमला है, अधूरा जुमला है ये। सर ये किसी सेंस से कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है? जी अगर ये हाजिल किताबों किसी सेंस में कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, हाँ हो यानी इसका सकता है। तर्जुमा किसी किसी रीजन से ये किताब है, ये हो सकता है हाजिल किताबों। नहीं, हाजल किताबों का तर्जमा करेंगे सिर्फ ये किताब है का तर्जमा नहीं करेंगे इसमें। जी जी जी। इसमें है का तर्जमा नहीं करेंगे। है के तर्जमा करने के लिए मैंने बोला ना मुकम्मल, देखो मैं बोल रहा हूँ ये किताब है तो ये जुमला मुकम्मल हो गया, मैं बोलूँ ये किताब तो ये जुमला मुकम्मल नहीं है। तो मुकम्मल बनेगा कब इसमें है आए, या था आए, या गे बनाए, होंगे होगा होगी, तो ही हम जो मुकम्मल जुमला माना जाएगा। अब ये किताब नहीं है ये भी हो सकता है, ये किताब है ये भी हो सकता है, ये किताब थी ये भी हो सकता है, ये किताब किसकी है ये भी हो सकता है। तो अधूरा जुमला है, लेकिन जब मैंने बोल दिया ये किताब है तो ये मुकम्मल जुमला बन गया। तो इसलिए नकिरा का लाना जरूरी है मुकम्मल जुमला बनाने के लिए। नकरा का तर्जमा अगर मैं यहाँ पर सिंपल बोलूँ, किताबुन, कुरआनुन, कलमुन, वलदुन, बिन्तुन, तो इसका तर्जमा किया जाता है कोई किताब, कोई किताब, या एक किताब, कुरआन कोई कुरआन, या एक कुरान, कलमुन कोई कलम, या एक कलम, वलदुन कोई लड़का या एक लड़का, बिन्तुन कोई लड़की या एक लड़की। तो नकिरा के तर्जमे कोई, कुछ, एक का तर्जमा करते हैं, कोई, सर इसमें एक डाउट है। एक, कुछ का तर्जमा करते हैं। जी क्या कह रहे हैं आप, सर इसमें एक डाउट आ रहा है, ये जो कुरान है, क्या बोलिए। कुरान, सर इसमें जो कुरान लिखा हुआ है वो नेम है, तो वो मारिफा नहीं होगा? ये कुरआनुन, जी जी नहीं जी। ये कुरान, मारिफा नहीं होगा, नहीं नेम है। नहीं नहीं नेम जी नहीं, कुरान का मतलब होता है, दरअसल ये बना है क़राअ से। कुरान का मतलब होता है जी कोई एक ऐसी चीज जो पढ़ी जाती हो, जो बार बार पढ़ी जाती हो। जी सर। ठीक है ना। तो अगर मुझे कहना जी है कि ये कुरान है, जी। अगर मुझे कहना है कि ये कुरान है, तो भी मुझे हाजा कुरानुन कहना पड़ेगा। ताज़ा कुरान। अगर मैं बोलूं कि जी सर। ये कुरान है, तो मैं क्या बोलूंगा, हाजा कुरानुन। तो मुकम्मल जुमला बनाने के लिए नकरा लाना ही पड़ेगा। ये कलम है तो क्या बोलेंगे भाई, अब मेरा मुझसे आगे बोलेंगे हाजा, हाजा कलमुन। ताज़ा कलम। हाजा कलम। ये लड़की है, हा हाज़िही हाजिही बिल्कुल। बिन्तुन। तो ये लड़की है क्या बोलेंगे, हाजिही बिन्तुन। हाज़िही बिल्कुल। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हाजिही बिन्तुन, ये लड़की है। ये कुरान है, हाजा कुरआनुन। ताज़ा कुरान। हाजा कुरानुन, दो पेश के साथ। ये दरवाजा है, हाजा बाबुन। ताज़ा बाबुन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाजा बाबुन। वो औरत है, तिलक इमराअतुन आएगा। तिलका इम्रअतुन। बहुत बढ़िया, तिलका इम्राअतुन, इम्रअतुन। बहुत बढ़िया। वो मोबाइल है, ज़ालिका। हाँ, जालिका, मोबाइल को बोलते हैं हातिफुन। मोबाइल का मतलब हातिफुन। तो जालिका, हातिफुन। जी हाती, और फा दो पेश फुन, जालिका हातिफुन। ज़ालिका हातिफुन। ये बात क्लियर हो गई है।
جی جی حضرت. سر، یہاں تک کلیئر ہے. سر ایک چیز ہے اس میں پوچھنے کی. جی جی جی. سر یہ عورت جو اوپر لکھا ہوا ہے عورت، ہوں. یہ عربی کا لفظ ہے، تو اس کا میننگ کیا ہے؟ عورت. جی یہ میں نے کہیں سنا تھا کہ انہوں نے کہا پرائیویٹ پارٹ اس کا میننگ. عورت دراصل عربی زبان میں عار کا مطلب ہوتا ہے عار، شرم محسوس کرنا. عار، عورت. جی ایک مطلب ہوتا ہے عار، عار یعور سے شاید بنا ہو یہ، اور عار یعور عورن و عورتن، شرم کرنا، پوشیدہ کرنا. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ تو پھر اس کا کوئی عورتن، مطلب تو نہیں 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 مطلب تو ہے اس کا. پرائیویٹ وہ پارٹ. لیکن وہ عورتن وہ گولتا کے ساتھ ہے، وہ گولتا کے ساتھ. جی سر. تو شاید وہ عرف عام میں آتے 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 وہ عورت بن گئی. کیونکہ جو یہ عین ہے، یہ عین، عین کی جو آواز ہے یہ عربی میں جی ہی ہے، دنیا کی کسی اور زبان میں ہے ہی نہیں. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ ہو سکتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے. تو سر یہاں پہ تو ڈرائیو ہو گئے، جب ہوا ہے ڈرائیو تو اس کا تو ہوں. میننگ چینج ہو گیا. تو یہ جو ایتھسٹ کہتے ہیں کہ عورت کا مطلب یہ ہے پرائیویٹ پارٹ، تو یہ تو نہیں ان کی پرائیویٹ مسٹیک ہے نا. نہیں، ایسا تو نہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے کہنا کہ عورت کا مطلب پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے. یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا، جی وہ تو مجھ سے اسے دیکھنا پڑے گا کہ ایگزیکٹ میننگ کیا ہے. لیکن آرا کا جیسے مطلب عار ہوتا ہے نا، عار دلانا، عار محسوس کرنا، شرم محسوس کرنا. تو شرم جی کے سر. معنی، حیا کے معنی تو ہو سکتے ہیں، لیکن پرائیویٹ پارٹ کے لیے بولا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا ہے. اس لیے بولتے ہوگا پرائیویٹ پارٹ کے لیے کیونکہ آدمی اپنے پرائیویٹ پرسنل جو اپنی پرائیویسی ہے اس کو لے کر کے تھوڑا شرم محسوس کرتا ہے، تو وہ مطلب ہو سکتا ہے. لیکن ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا اس کے بارے جی سر. میں. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ پڑھنا ہے، یہاں پر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. جیسے پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جیسے یہاں پر ہے حاضہ مانے یہ، ذالک مانے وہ، کتاب مانے کتاب، قلم مانے قلم. اب ایک لفظ اور یاد رکھنا ہے آپ کو، اور وہ لفظ ہے آپ کا حل. حل مانے کیا. تو حل مانے بھی کیا ہوتا ہے، آ مانے بھی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے ہی یہاں سر پر ایک دونوں بات، کا میننگ سیم. ہاں دونوں کا مطلب بالکل سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں پہلے آپ کو پڑھا دوں ایک بار یہ تھوڑا سا، اس کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. تو ویسے ہی عربی زبان میں آپ دیکھیں گے یہاں پر، ایک منٹ. تو یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دو الفاظ اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کیا. حل مانے اس کے مطلب بھی کیا ہوتا ہے، کیا. اور آ مانے بھی کیا ہوتا ہے. جیسے مجھے کہنا ہے کیا یہ قلم ہے، تو عربی زبان میں ہم حل شروع میں لے کر کے آئے، حل ہاذا قلم، یا اہذا قلم، دونوں الفاظ لا سکتے ہیں. تو حل ہاذا قلم یا اہذا قلم، کیا یہ قلم ہے، کیا یہ کتاب ہے. حل ہاذا کتاب، تو یہاں پر بھی حل شروع میں لا رکھا ہے. تو ان جملوں کی آپ عربی بنانے کی کوشش کریں. وہ قلم ہے، وہ قلم ہے. ذالک قلم. تو یہ بن جائے گا ذالک ذالک قلم. بہت قلم. بڑھیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا وہ قلم ہے، هل ذلك قلم. تو یہ بن جائے گا حل ذالک قلم. ذالک قلم یا حل ذالک قلم. کیا یہ کتاب ہے، هل هذا هذا كتاب. کتاب. حل ھذا کتاب. بہت بڑھیا. اور ساتھ میں کوشچن مارک. وہ هذا وہ کتاب ہے، ذلك كتاب. ذالک کتاب. ذالک کتاب. کیا وہ قرآن ہے، هل ذلك قرآن. هل ذالک قرآن. حل ذالک قرآن. وہ سبق ہے، سبق مطلب ذلك درس. هذا ہاں صحیح بات. ذالک. ذالک درسن.
क्या वो सबक है؟ هل ذلك درس؟ हल ज़ालिका दरसुन, बहुत बढ़िया। क्या ये कुरान है? هل هذا قرآن؟ हल हाजा हल हाजा हाजा कुरान। कुरान। सर इसमें दर, सर ठीक। इसमें दरसन में रा जो है साकिन, और दरसा दरसन यदरुसु, में, दरसन दरसन, रा साकिन है जी। जी सर। ठीक है ना? जी बात सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। جی अब दो حضرت. अब दो बातें यहाँ पर याद रखनी, उसके बाद इंशाल्लाह क्लास खत्म करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि हल का मतलब और आ का मतलब होता है क्या, लेकिन ये क्या का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारे उर्दू जुमले में, उर्दू या हिंदी जुमले में क्या शुरू में हो, क्या शुरू में हो। जैसे क्या ये किताब है, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता हो। मैं आपसे पूछूं भाई, क्या ये चाय है, क्या ये किताब है, तो आप मुझे हाँ भी कह सकते हैं, जी हाँ है, तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा भाई हाँ ये किताब है। आप कह सकते हैं कि नहीं, मतलब ये किताब नहीं है, मतलब जिसका जवाब हाँ या ना में हो सकता हो। मैंने कहा क्या आप मुस्लिम हैं, आप कह देंगे हाँ, तो आपका जवाब पूरा माना जाएगा। मैं कहूँ आपसे कि क्या आप काफिर हैं, आप बोलेंगे नहीं, तो आपका जवाब पूरा माना जाएगा। तो हल या आ इस्तेमाल कहाँ करेंगे, मैं वो बता रहा हूँ कि जब उर्दू जुमले में क्या शुरू में आए, या फिर ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में हो सकता हो। अगर आप ये भी नहीं समझ रहे हैं, तो फिर तीसरी ट्रिक हमारे पास ये है कि कोई कोई ऐसा जुमला जिसको आप अंग्रेजी में इज, एम, वो जी सर। आर या वोज वर्ड से बनाते हो, मतलब ये होते हैं हमारे यहाँ, इनको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ड। क्या बोलते हैं इनको? ऑक्सिलरी। सर ये क्लोज ऑक्सिलरी। एंडेड क्वेश्चन है ना? जी। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ना सर ये? क्या कह रहे हैं आप? सर ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्लोज क्लोज एंड। एंडेड इंग्लिश जी में। जी जी, बिल्कुल सही। तो जब भी क्या शुरू में आएगा तो हम हल या आ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इंग्लिश में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैज, डिड, डू, डज से बना लेते हैं। ठीक है ना? वर्ड नहीं लगाते बस। उसमें हम कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते। एक होता है क्या की मीनिंग के लिए माँ, इस माँ का मतलब भी होता है क्या, लेकिन ये वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर ये क्या जुमले के बीच में हो। बीच का मतलब बस शुरू में नहीं होना चाहिए, जुमले के बीच में हो, जुमले के बीच में। जैसे मैं आपसे कहूं आपका नाम क्या है, तो आप मुझे इसका जवाब हाँ या ना में तो नहीं दे सकते ना। हाँ मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या यस है, सर। तो आपको पूरा जुमला बताना पड़ेगा। अब मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। मिसाल कुछ ऐसी है कि अगर मैं कहूं आपसे क्या ये किताब है, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? هل هذا كتاب؟ और अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, देखो यहाँ पर क्या जो है वो जुमले के बीच में आ रहा है, शुरू में नहीं आया, तो यहाँ पर माँ का जी जी, इस्तेमाल माँ करेंगे। इस्तेमाल, माँ आ गई। हम्म. तो माँ माने क्या? माँ। माँ ما माने, هذا؟ माँ जी। माने क्या। इसी तरह से मन, ما معنى क्या؟ मन माने कौन। तो जितने भी अल्फाज होते हैं, माँ माने क्या, मन माने कौन, हल माने क्या, ये हमेशा, बोलो भाई मेरे साथ बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे जरा, ये हमेशा। हमेशा. ये ये हमेशा। हमेशा जुमले के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे ये कहना है, जी जुमले। मुझे ये कहना है कि क्या ये किताब है, तो आप बोलेंगे हल हाजा किताबुन। मुझे कहना है कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे मा हाजा,
मा हाजा। जी। मैं आपसे बोलूं ये कौन है, ये कौन है, मन अंत। ये मन अंत। मन ये कौन है, मन ये। हाजा। मन मन हाजा। हाजा। हाँ, तो आप बोलेंगे मन हाजा। हमेशा याद रखना कि जो भी इस तरह के अल्फाज होते हैं वो हमेशा अरबी में शुरू में इस्तेमाल होते हैं। इनको हम बोल देते हैं भाई सवालिया अल्फाज। क्या बोल देते हैं इनको? जी, सवाल सवालिया अल्फाज। अल्फाज। सवालिया अल्फाज। अभी उसमें आपको ये याद रखना, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उनका नाम चेंज करेंगे, अभी नहीं। अभी इनको हम सवालिया अल्फाज बोल देते हैं। बात क्लियर है? जी जी। सर। तो हमने क्या क्या बातें देखी? हमने सबसे पहले देखे कि हम सबसे पहले हमने ये देखा कि हम करीब के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाजा मुज़क्कर के लिए करते हैं, हाजिही मुअन्नस के लिए, और ये दोनों करीब के लिए होते हैं। वैसे ही बईद के लिए मुज़क्कर के लिए अलग, मुअन्नस के लिए अलग। ज़ालिका आता है मुज़क्कर के लिए और तिलका आता है मुअन्नस के लिए। इसके बाद हमने मारिफा नकरा दो अल्फाज देखे हैं, जिसके शुरू में अलिफ लाम आए वो मारिफा, और जिसके शुरू में अलिफ लाम ना आए वो नकिरा। मारिफा की पहचान ये है कि शुरू में अलिफ लाम होता है और उसके फिर आखिर में ज़बर ज़ेर पेश नहीं आ सकते। वैसे ही नकिरा का मामला ऐसा है कि उस पर हमेशा लास्ट में आखिर में तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ सकते हैं, आ जाते हैं। मसलन किताबुन कुरानुन कलमुन वलदुन बिन्तुन। फिर हमने ये देखा कि हम मारिफा का तर्जमा ख़ास से करते हैं, ख़ास, ख़ास कुरान, ख़ास किताब, ख़ास लड़की वगैरह। लेकिन नकिरा का तर्जमा करते हैं कोई या कुछ से करते हैं, कोई से, एक से, कुछ से। ठीक है ना? कोई, ये याद रखना हमेशा, कोई एक कुछ। नकिरा का तर्जमा कैसे करते हैं? कोई एक कुछ, कोई एक कुछ। ठीक है ना? कुछ वहां पर इस्तेमाल करते हैं जी। जहां पर चीजें गिनी ना जा सकती हो। इसके बाद फिर हमने देखा कि अरबी ज़बान में मुकम्मल जुमला बनाने के लिए नकिरे की अहमियत ज़्यादा होती है, और वो हमेशा जो लफ्ज़ होता है वो नकिरा की मदद से ही बनाया जाता है। ठीक है ना? और उस नकिरा की वजह से ही है की मीनिंग निकलती। ये जो नकिरा है इससे ही है की मीनिंग निकली। जैसे हमने कहा जी। कि ये किताब है तो हम बोलेंगे हाजा किताबुन, ये हाजा कलम है किताब। हाजा कलमुन, ये लड़की है हाजिही बिन्तुन, ये कुरान है हाजा कुरानुन, वगैरह वगैरह। हमने ये अल्फाज देखे। फिर हमने ये देखा कि भाई अरबी ज़बान में कुछ सवाली अल्फाज होते हैं, हल माने क्या और आ माने भी क्या। माँ माने क्या, मगर माँ वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारे उर्दू जुमले में माँ यानी क्या शुरू में आए। जैसे ये क्या है, तुम्हारा क्या नाम है, तुमने क्या खाया। ठीक है ना? तुमने क्या खाया, तुम ये काम क्या कर रहे हो। ठीक है ना? बात आ रही समझ में? जी। ये चीज क्या है, तो वहाँ हमेशा माँ का इस्तेमाल करते हैं। मन का मतलब होता है कौन। इस तरह से हम ये चीजें समझेंगे। ठीक है? जी। कोई दिक्कत हो तो बताएं मुझे आप। नहीं सर, नहीं, सब क्लियर। सही है। तो कोई भी सवाल होगा फौरन आप हमें एकदम व्हाट्सएप करेंगे। नोट्स आपको मिलते रहेंगे क्लासेस की, जो जो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यूट्यूब पर मिल जा रही है। हमने प्ले लिस्ट आपको भेज दी है। ठीक है ना? जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा।